हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज आपके लिए मैं एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं जो कि हमारी लिनक्स वाली बुक्स का चैप्टर नंबर 6 है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक व्हाट इज द यूजर। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजर क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो यूजर के लिए बात करते हैं। तो यूजर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेस। यूजर कौन होता है? ठीक है, तो यूजर हमारा वो बंदा होता है जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेस। अब कंप्यूटर के रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे डिस्क स्टोरेज, फाइल्स, फोल्डर्स, प्रिंटर्स। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करता है? वो एक्सेस करता है रिसोर्सेस को विद सम स्पेसिफिक प्रिविलेज। विद सम स्पेसिफिक प्रिविलेज यानी कि कुछ राइट्स के साथ। ठीक है, तो ईच यूजर, ठीक है, लिनक्स में आप जब भी कोई यूजर बनाते हो तो एक उसको एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूआईडी या फिर यूजर आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआईडी या यूजर आईडी कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है? ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए अगली चीज देखते हैं। हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ यूजर। के लिनक्स के अंदर कितने टाइप्स के यूजर होते हैं कि जो हमारा रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं। तो लिनक्स के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ यूजर भी होते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिनक्स के अंदर भैया हमारे थ्री टाइप्स ऑफ यूजर इन लाइनक्स। ठीक है, तो पहले हमारा सुपर यूजर, सिस्टम यूजर्स और नॉर्मल यूजर कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको रेगुलर यूजर के नाम से भी जानते हैं। क्या है? इसको रेगुलर यूजर भी कहा जाता है अगर आप बात करेंगे नॉर्मल यूजर या रेगुलर यूजर। ठीक है, अगर आप लिनक्स का ऑफिशियल कैरिकुलम फॉलो करते हैं तो दिस यूजर इज कॉल्ड द रेगुलर यूजर। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सुपर यूजर के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिनक्स के अंदर जैसे हमारे विंडोज के अंदर जो विंडोज प्लेटफॉर्म पे जो हमारा सुपर यूजर होता है वो रूट होता है। तो ऐसे रूट नहीं, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स के अंदर रूट होता है। तो सुपर यूजर और रूट यूजर इज द मोस्ट पावरफुल यूजर अकाउंट इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाइनक्स। ये लाइनक्स का क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो सुपर यूजर की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो नेम ऑफ सुपर यूजर हमारा रूट होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी और बात करने वाले। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रिविलेज होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सिस्टम यूजर्स। तो सिस्टम यूजर्स इज मोस्टली यूज टू, सिस्टम यूजर्स का जो यूज होता है वो हमारे यूज होता है काय में? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस दैट प्रोवाइड द सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, काय को? वो प्रोसेस सपोर्टर प्रोवाइड कराता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करता हूं, दीज प्रोसेस और डीमंस। लिनक्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोसेसेस बहुत सारे चलते हैं और बहुत सारे डीमंस चलते हैं। डीमंस का मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर्विसेज होते हैं। तो जो हमारे सिस्टम यूजर्स होते हैं तो इसका जो मोस्टली उपयोग होता है, ठीक है, सिस्टम यूजर्स का, तो वो हमारे काय के लिए होता है? हमारे डीमंस को या फिर सर्विसेज को रन कराने के लिए होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जैसे अपाचे सर्विसेज के लिए इसमें बनता है, सिस्टम यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा आखिरी आता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल यूजर। तो नॉर्मल यूजर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल यूजर हमारे स्टैंडर्ड यूजर की तरह होता है। जैसे विंडोज के अंदर हमारा स्टैंडर्ड यूजर होता है, इसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और इट यूज टू परफॉर्म डे टू डे वर्क। काय के लिए? इसका उपयोग डे टू डे वर्क परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज आती है हमारे, और इसके पास लिमिटेड एक्सेस तो होता ही है। ठीक है, तो ये हमारे द थ्री टाइप्स ऑफ यूजर हो गए लिनक्स के अंदर, कि भैया ये तीन टाइप हो गए। अब अगली चीज हम लोग देखते हैं कि जब लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर बनता है, क्या है? लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर जब बनता है तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लिनक्स के अंदर जब भी कोई भी यूजर बनता है तो उसके लिए हम लोगों ने बात करनी ही है। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। लिनक्स 6 हो, 7 हो, चाहे वो लिनक्स 8 हो।
ठीक है। तो पहले क्या था कि जब हमारे पास सुपर यूजर जो रूट होता है उसकी हमारी जो यूआईडी होती है, क्या होती है, यूआईडी। तो यूआईडी चाहे वो लिनक्स 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, सभी के अंदर उसकी यूआईडी होती है 0। कितनी, 0 होती है। और हम लोग बात करते हैं सिस्टम यूजर्स की, लिनक्स 6 के अंदर जो यूआईडी होती थी 1 से लेकर 499 तक होती थी, और यहाँ पे होती है हमारे सिस्टम यूजर्स के लिए 1 से लेकर 999 तक। किस, कितने, 999 तक। अगर मैं बात करूं यूआईडी की स्टार्टिंग की, तो जो यूआईडी स्टार्ट होता है वो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नॉर्मली, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 60,000। कितने तक, 60,000 तक यूआईडियां होती हैं हमारे। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं अभी, तो हम लोगों ने बात करी कि हमारा 0 हमारे रिजर्व है, काय के लिए, रूट के लिए। सिस्टम यूजर्स के लिए रिजर्व है, हम लोग जो 8 यूज कर रहे हैं, तो 8 में हमारे 1 से लेकर 999 तक सिस्टम यूजर्स के लिए रिजर्व है। और जो हम हमारे लिए नॉर्मल, या फिर आप बात करें इसके बारे में जिसको हम लोग कह रहे हैं रेगुलर यूजर, कौन सा, रेगुलर यूजर। तो रेगुलर यूजर की बात करते हैं, तो रेगुलर यूजर के पास जो यूआईडी होती है इन स्टार्ट लिनक्स 8 फ्रॉम 1000। कोई भी आप यूजर बनाएंगे उसको यूआईडी कितनी मिलेगी, लिनक्स में 1000 से स्टार्ट होगी, और आप मैक्सिमम कहां तक, 60,000 तक रख सकते हैं। कितने तक, 60,000 तक रख सकते हैं। ये कह रहा द रेंज ऑफ यूआईडी मिनिमम एंड जीआईडी मिनिमम स्पेसिफाइड इन दिस लोकेशन पर जाओगे तो यहाँ एक फाइल मिलेगी, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। ठीक है। तो ये चीज आती है हमारे यूआईडीज के ऊपर। तो यूआईडीज से आगे हम लोग बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यूआईडी से आगे चलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई यूजर बनाता है, तो उसके हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं, लिनक्स में हर चीज, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो उसका कोई ना कोई लॉग या कोई ना कोई ऐसी फाइल जनरेट होते, उसकी सेटिंग फाइल, हम लोग हाँ डायरेक्टली कह सकते हैं सेटिंग फाइल कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी जनरेट होती है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं, क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं इधर, ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी यूजर बनाते हैं, तो यूजर की जो हमारी फाइल होती है वो ईटीसी के अंदर 5wd, ठीक है। और ये शैडो फाइल के अंदर हमारे पासवर्ड दिखाई देंगे, यूजर को जो पासवर्ड दिए हुए हैं। ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखनी है तो ईटीसी के अंदर ग्रुप दिखेगा, और जी शैडो के अंदर ग्रुप अकाउंट इंफॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप के पासवर्ड वगैरह जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे वो आप देख सकते हो इधर। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि ये जब आप कोई भी यूजर बनाते हो, या आप जब आप फाइल देखते हो, तो उसके बाद आपको ये सेटिंग दिखाई देती है इस तरह से, कि यहाँ पे ये क्या है, ठीक है। ये फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये फील्ड्स आपको जब इस फाइल के अंदर जाते हो तब ये दिखाता है ईटीसी के अंदर 5wd। अगर आप रूट की एंट्री देखोगे, तो ये जो मेरा फील्ड है, मतलब ये जो मेरा कॉन्फ़िग फाइल है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से दिखाएगा, जैसे मान लीजिए रूट x00 रूट और ये सब। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो मेरा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, तो किसी भी यूजर की जो एंट्री होती है, ठीक है, 7 फील्ड्स के अंदर डिवाइड होती है। कितने, 7 फील्ड्स के अंदर डिवाइड होती है मेरे यूजर की। ठीक है, कितने, 7 फील्ड्स के अंदर डिवाइड होती है। तो जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात करता हूं, 7 फील्ड के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दिखा रहा है मेरा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैंने अभी ये पूरा आउटपुट लिया है। तो सबसे पहले नंबर पर इस तरह से मुझे ये आउटपुट वही कमांड है जो मैंने अभी देखी थी। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर दिस इज माय फर्स्ट फील्ड, ये मेरी पहली फील्ड, ये दूसरी, ये मेरी तीसरी फील्ड है, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं फील्ड। ये सातों फील्ड हैं। तो सातों फील्ड को मैं बारी बारी से आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे जो मुझे फील्ड दिख रही है पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे ये रूट जो दिखा रहा है, तो रूट का यहाँ पे मतलब है कि यूजर का नाम या फिर अकाउंट यूजर नेम क्या है, रूट। पहला ये बताता है कि जो यूजर है वो क्या है। तो मुझे पहले नंबर की पहली एंट्री ने बताया कि भाई वो रूट है। दूसरे पे बात आती है एक्स। एक्स का मतलब होता है पासवर्ड प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं इसको, ये जो दूसरी एक्स वाली जो एंट्री है, एक्स करके जो दिखा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पासवर्ड प्लेस होल्डर। तो पासवर्ड प्लेस होल्डर क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, तो दिस पासवर्ड ये कह रहा है कि द पासवर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैसे ऑब्टेन करेगा, ये इस वाली फाइल से इस पासवर्ड को निकालेगा। ठीक है, और स्टोर मतलब निकालेगा, या फिर अगर हम बात करें तो एक तरह से ये मैच करेगा काइसे, इस फाइल से वो पासवर्ड को मैच करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा पासवर्ड होता है, जैसे अगर आप इस फाइल को देखोगे तो पासवर्ड शुड बी इन द इनक्रिप्टेड फॉर्म। और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म कौन सी होगी, लिनक्स 7 के अंदर हम बात करते हैं तो इनक्रिप्शन जो वो यूज करता है, ठीक है, वो होगा मेरा 100 512। 100 512 होता है वो इनक्रिप्शन, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है पासवर्ड प्लेस होल्डर। पासवर्ड प्लेस होल्डर का वो जगह जो हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करती है, इसको पासवर्ड प्लेस होल्डर कहेंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है मेरा ये जीरो, क्या आ रहा है, ये वाला जीरो आता है तीसरे नंबर पे। तो इस जीरो का मतलब क्या है, यू आई डी। तीसरे नंबर पे जो दिखती है वो मेरी क्या होती है, यू आई डी, यूजर आई डी। तो मेरा रूट यूजर है इसीलिए जीरो दिखा रहा है। और रूट ये क्या है मेरा, यू आई डी। मैं अब इधर मार्क कर देता हूँ, ये मेरा यू आई डी है। अगला मेरा है जी आई डी, ग्रुप आई डी। वो अगला जो जीरो दिखा रहा है वो मेरी ग्रुप आई डी। ये क्या है, 4 नंबर की एंट्री कह रही है, ग्रुप आईडी। पांचवें नंबर पे आता हूं, दिस इज माय कमेंट फील्ड, इसको हम लोग कहते हैं कमेंट फील्ड, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बना के, जब हम लोग आगे लैब करेंगे तो मैं यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक कमेंट फील्ड होता है, तो इसमें आप यूजर के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। छठवें नंबर पे आता है मेरे क्या, छठवें नंबर पे आता है इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, इसकी जो मेरा यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी क्या है। तो होम के अंदर रूट नाम का फोल्डर है, इसीलिए ये दिखा रहा है, देखिए रूट, होम डायरेक्टरी ऑफ रेगुलर यूजर्स, होम यूजर नेम, ठीक है, रूट। तो ये होम डायरेक्टरी हो गई। और आखिर में आता है मेरा लॉगिन सेल। कौन सा, लॉगिन सेल। इसको हम लोग लिनक्स की भाषा में कहते हैं लॉगिन सेल, कि जो यूजर हो तो उसके पास कौन सा सेल हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यूजर बनाते हो, ठीक है, तो उसके पास जो लॉगिन होने के लिए जो सेल होता है वो होता है बिन बेस। कौन सा, बिन बेस सेल जो है मेरे सुपर यूजर को, और कहूं तो रेगुलर यूजर्स को मिलता है बिन बेस वाला। और जो सर्विस यूजर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस यूजर्स को जो सेल मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एस बिन नो लॉगिन। क्या है, एस बिन नो लॉगिन सेल। तो एस बिन नो लॉगिन सेल जिस यूजर को मिल जाएगा वो सर्विस यूजर हो जाएगा, और वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता फिर, क्योंकि फिर वो यूजर कैसा हो जाता है, सर्विस यूजर हो जाएगा एक तरह से अगर हम बात करें। तो ये तो यूजर के हमारे फील्ड के बारे में डिस्कस हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं कि इससे अगली फील्ड क्या है हमारे सामने। तो यूजर्स के बारे में ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हम लोग एक चीज की और बात कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है,
लिनक्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं वैसे टॉपिक ही आगे भी डिस्कस करूंगा। ग्रुप की बात करते हैं, क्या की ग्रुप। तो लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में दो तरह के ग्रुप होते हैं मेरे, एक होते हैं प्राइमरी ग्रुप और दूसरे होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि लिनक्स के अंदर जिस नाम से आप यूजर बनाते हो उसी नाम से एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी यूजर जो जो हमारे ग्रुप होते हैं वो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं, इसका उपयोग हम डिस्क कोटा और सिक्योरिटी वगैरह लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो एक चीज और है कि अगर आप ग्रुप वाली टेबल में भी जाएंगे तो यूजर का नाम दिखता है। तो यूजर का नाम अगर ग्रुप वाली टेबल में दिख रहा है या फिर ग्रुप वाली फाइल में दिख रहा है तो वो कैसा आपका ग्रुप है, वो प्राइमरी ग्रुप है। कैसा, प्राइमरी ग्रुप है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है अपने पास। ठीक है, अगली चीज आती है यूजर के बाद। जब हम किसी भी यूजर को जब आप पासवर्ड दे देते हो तो वो आपका कहाँ पहुंचता है, वो आपका पहुंचता है ईटीसी शैडो फाइल के अंदर। क्या के शैडो फाइल के अंदर पहुंचता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। किसके लिए, शैडो फाइल के लिए बात करते हैं। तो शैडो फाइल के अंदर अगर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होता है एक्चुअली स्टोर तो होता है बट इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। कैसा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ये कुछ इस तरह से। देखिए कैसे, इस तरह से दिखाएगा आपको रूट डॉलर, और ये जो इतनी फील्ड आपको दिख रही है ये फील्ड क्या है, आपका पासवर्ड है इनक्रिप्टेड। तो मैं आपको बात करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो मेरा शैडो फाइल के अंदर जो एंट्री होती है, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड की, तो इसका जो भी जो आउटपुट होता है मेरा लगभग 8 या 9 फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां मुझे 8 फील्ड दिख रही है। तो देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी, 8 फील्ड दिख रही हैं। ठीक है, तो इन 8 फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये 8 फील्ड क्या है, क्या है ये 8 फील्ड क्या है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहली फील्ड ये वाली, ये बताती है यूजर का नाम। दूसरी फील्ड बताती है पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड है वो दिखाई रही है। तीसरी फील्ड बता रही है लास्ट पासवर्ड चेंज, और लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ, कब से हुआ है या क्या चीज है। तो ये पासवर्ड जो चेंज वगैरह का होता है तो ये कहां से, डे सिंस काउंट, कहां से काउंट करता है, 1 जनवरी 1970 से काउंट करता है दैट पासवर्ड वर्ड लास्ट चेंजेस। ठीक है, और ये जो ड्यूरेशन रहेगा वो डेज में रहेगा जो भी है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगली चीज क्या है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज विच यूजर कैन चेंज द हिज पासवर्ड, कि वो यूजर ने कितने दिनों से पासवर्ड चेंज किया है, या ठीक है कितने दिनों में वो कर सकता है। इसके बाद अगला है वार्निंग थ्रेशोल्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ एक तरह से तो ये पासवर्ड पॉलिसी सी होती जा रही है। तो वार्निंग थ्रेशोल्ड के बारे में बात करते हैं। दिस फील्ड डिनोट द नंबर ऑफ डेज बिफोर, क्या है, विच द यूजर विल रिसीव वार्निंग नोटिफिकेशन टू पासवर्ड एक्सपायरी। क्या है कि जैसे इतने दिन होंगे यूजर के पास पासवर्ड एक्सपायरी की क्या आ जाएगी, एक नोटिफिकेशन आने लगेगी। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे क्या होती है, पासवर्ड पॉलिसी होती है। तो उसमें हम जैसे ही सेट कर देते हैं भाई पासवर्ड पॉलिसी में कि इतने दिन बाद मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, तो उससे पहले ही वो क्या कह रहेगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि और पासवर्ड विल बी एक्सपायर इतने दिनों में। अगली चीज आती है इनएक्टिव। क्या है, सेवेंथ फील्ड है मेरी इनएक्टिव ये। ठीक है, तो इनएक्टिव फील्ड डिनोट द नंबर ऑफ डेज विच इज अकाउंट विल बी डिसेबल्ड, कि आपका अकाउंट कितने दिनों बाद डिसेबल हो जाएगा, व्हेन द पासवर्ड एक्सपायर, कि जैसे आपका पासवर्ड एक्सपायर हो उसके कितने दिनों बाद आपका अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो जाए। ठीक है, एक्सपायर की बात आती है तो डेज एक्सपायर, तो आपका कब से एक्सपायर, तो एक्सपायर के लिए भी वही डेट, 1 जनवरी 1970 से अकाउंट इज डिसेबल्ड। एब्सोल्यूट द स्पेसिफाई व्हेन द,
लॉन्ग, ठीक है, लॉग इन में, ठीक है, नो लॉन्गर यूज। तो ये चीज आती है इसके अंदर। तो ये 7 फील्ड होती है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो इसको पढ़ के आप और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। तो ये है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन, और चलते हैं जरा देखते हैं अगला क्या है इससे। तो अगला है अपने पास, ठीक है, डिस्प्ले पासवर्ड स्टेटस इंफॉर्मेशन। कि अगर आपको किसी के पासवर्ड की स्टेटस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पास WD स्पेस -S और यूजर का नाम, क्या है, यूजर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको लैब के अंदर कि कैसे यूजर बनाते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके साथ परफॉर्म की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं जरा। तो मैं पासवर्ड का स्टेटस देखना चाहता हूं अपने रूट यूजर का। कैपिटल एस है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर रूट पासवर्ड, और ये दिखा रहा है। और मैंने बताया था इसका पासवर्ड जो इनक्रिप्ट होता है वो कितने से, 100 512 से इनक्रिप्ट होता है, और पासवर्ड इस यूजर के ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए दिखा रहा है पासवर्ड सेट। तो चलिए क्लियर करते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर यूजर बना के देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूजर इन लाइनेक्स, और उस पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक सी चीज देख लेते हैं एक दो। तो मैं यहाँ पे यूजर बनाने के लिए कमांड होती है USERADD, यूजर एड स्पेस यूजर का नाम, यूजर का नाम। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यूजर बनाना चाहता हूँ, APP एप्पल के नाम से एक यूजर बनाना चाहता हूँ, बन गया यूजर। और इस यूजर को पासवर्ड भी असाइन करना चाहता हूं। तो चलिए जरा, तो पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं। तो पासवर्ड असाइन करने के लिए कमांड होती है पास पास WD स्पेस यूजर का नाम, सॉरी, पास WD यूजर का नाम, न्यू पासवर्ड। मैंने कहा भाई पासवर्ड टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, ठीक है। और ये देखिए आपके पास क्या है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली का अगर ये एरर मतलब मैसेज आ रहा है तो आपका यूजर पे पासवर्ड लग चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये यूजर बन गया है। तो आपको मैं पूरी फाइल दिखा देता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं वो फाइल जहां पे इस यूजर्स की एंट्री होती है, और देखते हैं इसको UID क्या मिली है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक कमांड होती है कैट, ठीक है, cat/etc, में पास WD नाम की एक फाइल होती है जिसके अंदर मेरे सभी यूजर्स की एंट्री होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने किया देखिए, तो जैसे इस कमांड को चलाया तो सबसे पहले ये रूट यूजर की देखो वही सेम एंट्री दिखा रहा है। इसके बाद एक नंबर से शुरू हो जाती है मेरे सर्विस। तो 1 से लेके 999 तक मेरे कौन से सर्विस अकाउंट होते हैं, या फिर मैं कहूँ तो सर्विस यूजर्स। तो देखिए ये रहा एस बिन नो लॉगिन। तो ज्यादातर सभी के पास मेरा यही सेल है, 999 तक आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यूजर बनाया है, एक यूजर बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे अजीत, तो इसको UID क्या मिली हुई है, 1000, ठीक है। और अभी मैंने जो यूजर बनाया इसको UID मिली है मेरी ये, ठीक है। देखिए एप्पल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, UID GID कमेंट फील्ड, और ये उसकी होम डायरेक्टरी, और ये उसका सेल, ठीक है। तो ये दिखा रहा अपनी एंट्री। तो ये बहुत बड़ी फाइल है। इसके अंदर अगर जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे बड़ी फाइल है, मुझे केवल पर्टिकुलर एक ही यूजर की एंट्री देखनी है, तो आप एक कमांड चला सकते हैं इधर, जैसे ग्रैब यूजर का नाम,
एप्पल, फाइल का लोकेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैब कमांड ने यहाँ पे फाइंड किया, देखिए एप्पल यूआई, और ये पूरी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिखाया, ठीक है। आप इस कमांड से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पूरी फाइल देखनी है तो आप कैट करके पूरी फाइल देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज और है अपने पास, जैसे आप इसी का सेम कर सकते हैं, कैट एटीसी पास डब्ल्यूडी और पाइप ग्रैप एप्पल। अब देखिए ये दोनों कमांड लगभग सेम जैसा आउटपुट दे रही हैं, आप चाहे जैसे कर सकते, ठीक है। इन दोनों कमांड से आप पर्टिकुलर किसी इतनी बड़ी फाइल के अंदर से, या और भी बड़ी होती तो उसके अंदर से पर्टिकुलर एक यूजर की या पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप की एंट्री देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुझे इनका क्या है, शैडो वाली फाइल देखनी है जिसके अंदर मेरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो चलते हैं जरा, अब कमांड यही रहने देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे क्या लिखना है, SHADOW शैडो। एंटर करते ही देखिए जरा यूजर का नाम, देखो वही फील्ड है अपनी, यूजर नेम, पासवर्ड जो है मेरा, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो पासवर्ड ये इतना जो पासवर्ड वो इनक्रिप्ट फॉर्म में है। इसके बाद क्या है, 1 जनवरी से ये, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज आपको हम लोगों ने भी डिस्कस करी, कौन सी फील्ड क्या मैक्सिमम पासवर्ड मिनिमम पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, तो ये सारी चीजें इधर एंट्री आप देख सकते हैं। बट पासवर्ड इन द इनक्रिप्टेड फॉर्म, तो शैडो फाइल भी आप लोगों ने देखी कि कैसे हमने किसी यूजर को बनाया, क्या किया, कैसे किसी यूजर को हम लोगों ने बनाया, उसका पासवर्ड का लोकेशन देखा, और कैसे। तो चलिए और आगे की चीजें देखते हैं जरा एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा और चीजें क्या कर सकते हैं हम लोग यूजर में, या फिर आप आईडी चेक करना चाहते किसी यूजर की, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी यूजर की आईडी चेक करना चाहते हैं, आईडी स्पेस यूजर का नाम। तो देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया, उस यूजर की यू आई डी है 1001, ग्रुप आईडी है 1, ठीक है 1001, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें उसने दिखा दी आपको। आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप आईडी लिख के एंटर कर दो, तो जो करंट यूजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये शो कर देगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो चलिए, तो ये एक मैंने यूजर बनाया, यूजर को पासवर्ड असाइन किया, पासवर्ड असाइन करने के बाद मैंने उसकी लोकेशंस देखी, ठीक है। तो और चीज देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगली एक कमांड और चलाते हैं हम लोग, पास WD स्पेस हाइफन कैपिटल S और यूजर का नाम एप्पल, ठीक है। तो इसने हम लोगों ने भी ये कमांड चलाई तो ये वही चीज बता रहा है, यूजर का नाम और वो कब एक्सपायर होगा, उसका मैक्सिमम पासवर्ड एज कितना है, तो ये सब सारी चीजें। और पासवर्ड जो मेरा इनक्रिप्ट है वो 100 से है,
ठीक, तो चलिए ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं जरा इसकी, इसी के बारे में। मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लोर करके ही बात बनेगी, तो चलिए और चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। यूजर बनाया, यूजर को पासवर्ड दिया, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगला टास्क है अपने पास, टू क्रिएट ए यूजर विद डिफरेंट होम डायरेक्टरी। मैं चाहता हूं यहाँ पे मेरा यूजर की जो होम डायरेक्टरी है बाय डिफॉल्ट स्लैश होम के अंदर जाती है। मैं चाहता हूं एक ऐसा यूजर बनाऊं जिसकी होम डायरेक्टरी अलग हो। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, जैसे मान लीजिए इस तरह से, यूजर एड स्पेस हाइफन डी स्लैश ईटी। जैसे मान लीजिए आप जो भी लोकेशन देना चाहो, ये लोकेशन है, और उसके बाद ये यूजर का नाम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सभी यूजर्स की होम डायरेक्टरी क्या होती है, स्लैश होम। आपको दिखाता हूं, स्लैश होम और एल करिए। जिस भी नाम से आप यूजर बनाते हो उसके नाम का एक देख रहे हैं फोल्डर बनता जा रहा है, जैसे अजीत और एप्पल। मगर इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूजर बने वो इसमें नहीं जाए। तो यूजर ऐड, और एक और कमांड थी ऐड यूजर वी, से भी आप यूजर ऐड कर सकते हो। ऐड यूजर स्पेस हाइफन डी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूजर है स्लैश ईटीसी, ठीक है, ईटीसी के अंदर, ठीक है, और पवन नाम का बन जाए, पवन। ओके, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एल एल करके देखते हैं यहीं पे। तो पवन की एंट्री नहीं आई, और मैं करता हूं टेल। टेल करके देख लो, या फिर हम लोग चलते हैं, अभी हमने लोगों ने जो कमांड चलाई थी यूजर को लिए। देखिए पवन नाम का यूजर तो बना है, क्या है, बन गया है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखिए यूआईडी इसकी ये रही। ठीक, पवन नाम का यूजर तो बन गया। या फिर हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग करते हैं टेल स्लैश सी टी सी पास डब्ल्यू डी, एंटर करिए। देखिए जरा, पवन नाम का यूजर बन चुका है। ठीक है, और ये क्या है, 1002 इसको यूआईडी ग्रुप आईडी मिली है। और इसकी ये देखिए आप लोग ध्यान से, इसके होम डायरेक्टरी क्या दिखा रहा है, स्लैश ईटीसी। ठीक है, और ये इसका सेल। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो हमने किसी भी यूजर को डिफरेंट लोकेशन पर होम डायरेक्टरी के लिए ये किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं सी डी डॉट डॉट, थोड़ा पीछे आते हैं और करते हैं सी डी स्लैश ईटीसी। ईटीसी में एल करके देखते हैं। तो इधर देखेंगे पवन के नाम का फोल्डर मुझे दिखना चाहिए, STUAPP, पवन पास WD। ठीक है, चलिए इधर दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पवन नाम की डायरेक्टरी इधर आई होगी। या फिर आप चाहे तो चेंज करके किसी और लोकेशन पे भी उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि अगला टास्क हमारे सामने क्या है। तो मैंने ये कर दिया। इसके बाद अगला टास्क है मेरे सामने कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी ऐड न्यू यूजर अकाउंट। क्या होता है जबकि जब हम एक नया यूजर अकाउंट ऐड कराते हैं, एक नया यूजर अकाउंट ऐड कराते हैं। तो ये कह रहा है, ठीक है, ये चीजें, व्हेन ए यूजर अकाउंट एडेड इनटू सिस्टम फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। तो सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले हमारे इन फाइल्स के अंदर एंट्री जाती है, जैसे पास डब्ल्यूडी, शैडो, ईटीसी, ग्रुप, जी शैडो फाइल्स के अंदर जाती है। तो ये बता रहा है द फॉलोइंग हिडन फाइल्स, और ये सारी की सारी मेरी कैसी होती हैं, हिडन फाइल्स होती हैं। होम डायरेक्टरी विल बी प्रोवाइड द एनवायरमेंट वेरिएबल ऑफ हिज और हर, ठीक है। ये बेस लॉग आउट, बेस प्रोफाइल, बेस आरसी, ठीक है। ये कुछ फाइल्स होती हैं जो मेरी हिडन रहती हैं। और क्या होता है इसके साथ, ये कह रहा है क्रिएट, क्या कह रहा है, क्रिएट्स एंड पॉपुलेट्स होम डायरेक्टरी फॉर न्यू यूजर, सेट द परमिशंस ऑफ ओनर। तो ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं किसी भी यूजर के बनने के बाद। तो आगे देखते हैं, अगला क्या है, क्रिएट ए यूजर अकाउंट विद स्पेसिफिक यूआईडी। मैं चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने कोई यूजर बनाया तो 1001 के बाद 1002, 1003 इस तरह से दे रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि अपनी मर्जी से मैं किसी भी नए यूजर को क्या करूं, यूआईडी में अपनी मर्जी से देना चाहता हूं। तो इसके लिए कमांड होगी यूजर ऐड या ऐड यूजर स्पेस हाइफन यू और यूआईडी और यूजर का नाम। तो चलिए चेक कर लेते हैं बना के। क्लियर, कमांड है यूजर ऐड स्पेस हाइफन यू, यूआईडी मैंने कहा भैया 1050, ठीक है। यूजर का नाम मैंने यहां पे रखा, ठीक है, ठीक है, पीयूष। तो चलिए देख लेते हैं क्या यही इसको यूआईडी मिली है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए पीयूष नाम का यूजर होम डायरेक्टरी वही है, और इसकी देखो यूआईडी जीआईडी 1050 है, ठीक है। तो स्पेसिफिक यूजर आईडी के साथ भी आप किसी भी यूजर को बना सकते, क्या है, बना सकते हो। इसके बाद अगली चीज आती है अपने पास, कि मैं चाहता हूं कि ग्रुप आईडी अलग हो, क्या है, ग्रुप आईडी अलग हो और यूजर आईडी अलग हो, ग्रुप आईडी अलग हो और यूजर आईडी अलग होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बना लेता हूं भाई। तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड होती है GROUP ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम रख दिया मैंने मान लो IT, कैप्स में रख देता हूं IT, ठीक है। तो इसको एक ग्रुप आईडी मिल चुकी होगी, तो चेक कर लेते हैं इसको ग्रुप आईडी क्या मिली है। तो ग्रुप को चेक करने के लिए होती है GROUP ग्रुप। तो सबसे पहले 1051 मिली है इसको ग्रुप आईडी। तो चलिए अब मैं एक यूजर बनाता हूं एक स्पेसिफिक ग्रुप आईडी के साथ। तो कमांड है USER यूजर ऐड स्पेस हाइफन यू, यूजर आईडी मैंने कहा भाई इसको मिले क्या, इसको यूआईडी मिले, ठीक है, ये स्पेस हाइफन ग्रुप आईडी क्या मिले इसको, ग्रुप आईडी ये मिले नहीं 1051। यूजर का नाम मैंने रख दिया भाई डेस्क सपोर्ट, एंटर करते हैं जरा भाई। तो यूजर ऐड देखते हैं चेक करके, पास WD, देखिए यूआईडी अलग और ग्रुप आईडी वही है जो मैंने इधर दी थी अभी, देखो IT को, ठीक है। और यूजर का नाम वही होम डेस्क सपोर्ट, तो ये भी हो गया। यूआईडी जीआईडी भी अलग अलग है। अगला टास्क क्या है अपने पास, ऐड यूजर टू मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है। किसी भी एक यूजर को आप मल्टीपल ग्रुप्स में भी ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो इसके लिए कैपिटल G काम करेगा, क्या करेगा,
कैपिटल जी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो, एक ग्रुप तो अपना आईटी बन गया और एक ग्रुप और बना लेता हूँ, आईटी और आईटीएस, आईटी एंड आईटीएस। अब यूजर ऐड कराना है मुझे इन दोनों ग्रुप में। तो जैसे मान लीजिए मैंने किया कमांड USER यूजर ऐड स्पेस हाइफन जी, कैपिटल जी है ये, कैपिटल जी, ग्रुप का नाम आईटी कॉमा आईटीएस, यूजर का नाम मैंने कह दिया भाई अजय। तो देखिए हो चुका है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो कमांड चलाते हैं, ग्रैब ग्रैब अजय कॉमा ETC, मैं करता हूं इधर ग्रुप। ठीक है, देखिए चेक करने के लिए मैंने कमांड चलाई तो इधर बता रहा है, देखो आईटी में भी दिख रहा है और आईटीएस दोनों ग्रुप में दिख रहा है। तो एक ही यूजर को आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर भी ऐड करा सकते हो। ठीक है, अगला ऑपरेशन क्या है अपने पास, अगला ऑपरेशन है अपने पास ऐड यूजर विदाउट होम डायरेक्टरी, विदाउट होम डायरेक्टरी का किसी भी यूजर की मैं चाहता हूं कि होम डायरेक्टरी बने ही ना। तो ऐसा यूजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए चलेगा हमारा कैपिटल M। तो चलिए ये भी बना के देखते हैं। तो USER ADD स्पेस हाइफन कैपिटल M और यूजर का नाम लॉइन बन चुका है और चेक कर लेते हैं इसको। और इधर तो ये दिखा रहा है कि इसका जो डायरेक्टरी है वो होम में गया है। तो स्पेस हाइफन L होम, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, यूजर ऐड स्पेस हाइफन कैपिटल M धनुष किया मैंने और LS हाइफन L, चलिए देखते हैं LS स्पेस हाइफन L स्लैश होम। और इधर मैं देख रहा हूं लॉइन के नाम की कोई डायरेक्टरी इधर बनी ही नहीं, देख रहे हैं आप, लॉइन के नाम की इधर कोई होम यहाँ दिखा रहा है बट पाथ तो दिखा रहा है बट वो बनी नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हिडन है। क्या है ये, हिडन है ये। ठीक है, इस लोकेशन पे जाता हूं, जरा चेक करके देखते हैं एक बार। CD स्लैश होम, होम में गया, ठीक है। तो LS स्पेस हाइफन A LL, जस्ट वंस गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी हिडन में भी नहीं दिखा रहा। तो हिडन कोई डायरेक्टरी होती है उसको देखने के लिए स्पेस हाइफन हम लोग जो है ये चलाते हैं A। ठीक है, तो ये यूजर मेरा बना विद विदाउट होम डायरेक्टरी। इसके बाद है क्रिएट यूजर विद
अकाउंट एक्सपायरी, तो अकाउंट एक्सपायरी ये अभी हम लोग नहीं करते, इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर पूरा एक पार्ट रखेंगे चेंज के लिए, चेंज कमांड। तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि कैसे हम उसकी एक्सपायरी और ये सब सारी चीजों को सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली चीज आती है अपने पास। ठीक है, अगली चीज अपने पास आती है कि कैसे किसी भी यूजर का कोई सेल जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सेल चेंज करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे असाइन कर पाएंगे किसी सेल को। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ किसी बने हुए यूजर्स को ही मैं इधर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले हम लोग इधर चेक कर लेते हैं हमारे यूजर्स के पास सेल क्या क्या है। तो मैं इधर से नीचे से चलता हूँ, कैट नहीं, टेल, etc, पास डब्ल्यू डी। ठीक है, तो अभी सभी मेरे यूजर्स पे क्या है, बिन बैश सभी को बिन बैश सेल, यानी कि ये मेरा लॉगिन सेल है जिससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। एस बिन मेरा नो लॉगिन सेल होता है जिससे मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूजर लॉइन के लिए मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ। तो देखिए SULION लिखता हूँ, तो देखिए स्विच करके मैं लॉइन से, देखिए हु एम आई, जैसे ही मैंने किया, देखिए तो हु एम आई में बता रहा है कि मेरा जो वो है, मैं कैसे लॉगिन कर गया हूँ, मैं लॉइन यूजर से लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इधर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो फिर से मैं रूट से लॉगिन करके इसका सेल चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं इसी यूजर में चेंजेस करता हूं। तो बना हुआ यूजर है, तो USERMOD, यूजर मोड, यूजर मोड स्पेस हाइफन एस, और सेल का नाम मैंने कहा एस बिन स्लैश नो लॉगिन, जस्ट वंस गाइस, यूजर मोड सही है, नो लो LO। ठीक है, तो मैं इधर से क्या करता हूँ, टाइपिंग की गड़बड़ हो सकती है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, यूजर का नाम LION, एंटर करते हैं और इस यूजर का सेल चेक करके देखते हैं। अब लॉइन का तो मैं चलाता हूँ कमांड ग्रैप, ग्रैप LION पाइप, पाइप कैट ETC पास WD। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे नीचे हम लोग देखते हैं लॉइन वाले पे, तो मेरा एस बिन नो लॉग इन सेल है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इस यूजर से क्या था, लॉग इन कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा था, लॉग इन कर पा रहा था। एक दे SU, अब मैं लिखता हूँ लॉइन, ये मना कर देगा, कह रहा दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, यानी कि अब ये सर्विस अकाउंट है। कैसा, मेरा सर्विस अकाउंट है, तो ये लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब इसको मैं फिर से बिन बैश सेल असाइन कर देता हूं। ठीक है, बिन बैश, और फिर से मैं लॉग इन कर पाऊंगा अगर मुझे बिन बैश सेल मिल गया तो। ठीक है, मिल गया SULION, देखिए लॉग इन कर गया फिर से मैं। तो इस तरह से आप किसी भी यूजर को सेल असाइन कर सकते हैं।
बिन बैश और एस बिन नो लॉगिन दोनों से आप असाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक कमेंट वाला सेक्शन और मैं आपको दिखाना चाहता था कि जैसे मान लीजिए कोई यूजर बनाऊं और उसको मैं कोई कमेंट वाला जो मेरा सेक्शन खाली था उसको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कमेंट सेक्शन में दिखेगा आपको। तो चलिए बनाते हैं। तो USER यूजर एड स्पेस -C कमेंट के लिए हम कोट करते। कोट करने के बाद मैंने यहां पर नाम दे दिया भाई हेल्प डेस्क 1 स्पेस यूजर का नाम। यूजर को नाम दे दिया मैंने इधर क्या, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ओप्पो। एंटर करते और अब चेक करते। ठीक है, तो करते हैं चेक। ग्रैब ओप्पो ETC पास WD एंटर। और अब आप चेक करिए, देखिए कमेंट सेक्शन में हेल्प डेस्क 1। ठीक है, देखिए यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड के लिए सेक्शन, UID GID कमेंट सेक्शन, होम डायरेक्टरी और ये इसका सेल। तो आप किसी भी यूजर का कमेंट सेक्शन भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या है आगे देखते हैं जरा। तो यहाँ पे ऐड यूजर विद स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी डिफॉल्ट सेल और ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे वाले टू क्रिएट सिस्टम यूजर अकाउंट, क्या आप सिस्टम यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, कौन सा सिस्टम यूजर अकाउंट, या फिर मैं कहूँ सर्विस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो कमांड ये चलेगी फिर आपके पास और मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। और यूजर का नाम रख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे पाइनएप्पल। ठीक है, और आपको दिखाता हूं। तो ये मेरा सर्विस अकाउंट है, तो सीधी सी चीज है, इसको UID 1 से लेके 999 तक के बीच में मिलनी चाहिए। तो ये सर्विस अकाउंट है। तो चलिए चेक करते। PINA और आप देख सकते हैं इधर इसको UID 997 मिली है और GID इसको 100 मिली है और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैसा बन गया, सर्विस अकाउंट बन गया। आप इस तरह से सर्विस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यूजर में अभी चलिए और चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब यूजर ऐड हो गया, यूजर मोड हो गया। अब अगली कमांड है अपने पास यूजर डेल। कौन सी, यूजर डेल कमांड है कि कैसे आप किसी भी यूजर को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी यूजर को कैसे डिलीट कर सकते, तो कमांड होती है USER यूजर डेल और यूजर का नाम। तो यूजर का नाम मैंने कहा भाई लॉइन। ये कह रहा है करंटली यूज द प्रोसेस किल 3855। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यूजर डेल। ठीक है, स्पेस यूजर नेम करंटली यूजिंग द प्रोसेस दिस किल ऑल। नो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं यूजर डेल।
user यूजर डेल, ठीक है, डिलीट करना है। अजय, देखिए अजय को डिलीट कर दिया मैंने। आप चाहें तो USERDELL, नहीं नहीं डेल, डेल ये वाला डेल नहीं, अजीत, अजीत में ए कैपिटल। देखिए मैंने दो यूजर्स को यहाँ पे डिलीट करके दिखाया आपको, यूजर डेल स्पेस यूजर का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी यूजर को डिलीट भी कर सकते हो। तो यूजर्स के मतलब यूजर बनाना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना और उनके मैक्सिमम चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा आप चाहें तो यूजर ऐड हाइफन हाइफन हेल्प, तो आप यहाँ से ये बहुत सारे स्विचेस दिए हुए हैं, हर स्विचेस का आप अपने हिसाब से चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यूजर वाले पार्ट के लिए इतना ही काफी। अगले में हम लोग देखने वाले हैं चेंज कमांड के बारे में, कि चेंज कमांड से कैसे हम किसी भी यूजर का जो पासवर्ड वगैरह है कब एक्सपायर होगा, कैसे, यानी कि अगर हम बात करें तो हाउ टू चेंज द यूजर पासवर्ड पॉलिसी बाई, नहीं, यूजर पॉलिसी बाई चेंज कमांड, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं अभी इसी पार्ट के बाद। इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है, तो चलिए चलते हैं जरा। पॉज नहीं,